जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी सेट कैपिटल। मैं संस्कार शुक्ला फिर से हाजिर हो चुका हूं क्योंकि आप लोगों के अलार्मिंग डेट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं वीडियो कवर करने आ गया हूं। सीट एक्सेप्ट करने के बाद क्या प्रोसेस है और सीट एक्सेप्ट करने की आज लास्ट डेट है, इसीलिए मैं वीडियो आज बना रहा हूं कि अगर तुम आज भी सो रहे हो और तुमने वीडियो भी मिस कर दिया और तुमने आज भी सीट एक्सेप्ट नहीं की है, फिर तो आप बाहर हो चुके हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से। कहीं पर भी पैर रगड़ते रह जाओगे, सर पटकते रह जाओगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाना इंपॉसिबल है। ठीक है, अब जिन्होंने सीट एक्सेप्ट कर ली है उनके लिए क्या होगा? सर हमारे हमने सीट एक्सेप्ट कर ली, हमको समझ में नहीं आ रहा हम लोग क्या करें सीट एक्सेप्ट करने के बाद। तो आप लोग अपना प्रोसेस देख लो। ठीक है, अगर आपने सीट एक्सेप्ट कर ली है तो डीयू की वेबसाइट में ही, सीयूटीपीजी कौशल वेबसाइट थी, इसमें यहाँ पे इन्होंने एडमिशन शेड्यूल में क्लियरली बता के रखा हुआ था कि आप लोगों को किस तारीख तक अपनी सीट एक्सेप्ट कर लेनी थी। उसके बाद डीयू की जिम्मेदारी है कि डीयू क्या करेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। इसके बाद दो तीन चीजें मैं समझाऊंगा। एक रेज क्वेरी वाला क्वेश्चन है, अगर तुमने वाले क्वेरी नहीं देखी और उसमें कोई क्वेरी आई थी तुमको और तुमने उसमें ध्यान नहीं दिया, फिर भी तुम्हारा एडमिशन रुक जाएगा, फिर आप लोग अगले राउंड में वेट करते रह जाओगे। तो ध्यान से सुनना। पहली बात तो 17 जून को आपका रिजल्ट आ गया था। उसके बाद डीयू ने आपको टाइम दिया था 17 से 20 तारीख तक। 20 तारीख आज है, आज तक आपको डीयू ने टाइम दिया था कि आपको अपने जिसमें भी एडमिशन दिया है उसमें अपनी सीट एक्सेप्ट कर लो। अगर आपने नहीं की एक्सेप्ट तो आपको डीयू बाहर निकाल देगा अपने काउंसलिंग से। आप सेकंड राउंड में भी कट ऑफ में नहीं आ पाओगे क्योंकि आपने डीयू ये मानेगा, अगर आपने सीट एक्सेप्ट नहीं की तो डीयू ये मान के चलेगा आपको डीयू में एडमिशन लेना ही नहीं है, तो आपको डीयू पूरे काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर कर देगा। ध्यान से समझना। ठीक है, एक और चीज और जो डाउट है मैं इसी वीडियो में क्लियर कर देता हूं, हालांकि इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा। एक डाउट आ रहा है, एक स्टूडेंट ने पूछा था सर मैंने एमए हिंदी में भी अप्लाई किया था, मैंने बीएड में भी अप्लाई किया था, बीएड में मेरे फर्स्ट राउंड में 10 नंबर कम आ रहे हैं मेरी कट ऑफ में, तो मुझे बीएड में एडमिशन नहीं मिला, लेकिन मुझे एमए हिंदी में सीट मिल गई है। सर अगर क्या मैं एमए हिंदी की सीट एक्सेप्ट कर लेता हूं तो मेरा एमए हिंदी में एडमिशन फाइनल हो जाएगा, फिर मुझे बीएड की कट ऑफ नहीं आएगी। क्लियरली समझ लो, आपको जो भी सीट मिली है उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर अगर आपकी बीएड की कट ऑफ कम जाती है, आपके मार्क्स से बराबर आ जाती है, आपको बीएड की सीट फिर ऑफर होगी। फिर होगा क्या, आप अपनी एमए वाली सीट छोड़ देना, हिंदी वाली बीएड वाली में आ जाना, और आप जो फीस पे करोगे ना बीएड वाली, वो फीस यहीं पे एडजस्ट हो जाएगी। सॉरी, एमए वाली जो फीस पे करो ना हिंदी वाली, वो फीस यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। पर तुमको जो सीट अभी दी गई है, चाहे वो एलसी 1 दिया है, एलसी 2 दिया है, एलसी 3 दिया है, सॉरी सीएलसी दिया है, चाहे एलसी 1 दिया है, चाहे एलसी 2 दिया है, जो भी दिया है अभी एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने के बाद उसको अपग्रेड में छोड़ देना, वो अपग्रेड होकर तुमको सीएलसी भी मिल जाएगा। और ऑटोमेटिकली सी बात है, जिनको फर्स्ट राउंड में एलसी 1 एलसी 2 मिल गया है, ठीक है, उनको नो डाउट फॉर श्योर कह सकते हो तुम्हारे मार्क्स तो ठीक ठाक होने चाहिए, तो तुमको सीएलसी मिल जाएगा। अभी सीएलसी डाउन जाएगा, दिक्कत मत लो। ठीक है, तो जो सीट मिली उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर तुम सोचोगे इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, जब और अच्छा वाला कॉलेज आएगा, जब और अच्छा वाला मेरे को सब्जेक्ट मिलेगा तब एक्सेप्ट करूंगा, तो तुमको भी डीयू पहले बाहर निकाल देगा। समझ में आ गया? तो 20 जून आज लास्ट डेट है तुमको सीट एक्सेप्ट करने की, आपने सीट एक्सेप्ट कर ली होगी, मैं होप कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद डीयू के डिपार्टमेंट का काम होता है कि 17 से लेकर 21 तारीख तक वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। जो अपन ने अपना स्कोर कार्ड भरा था ना, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाया था, 10वीं का मार्कशीट लगाई थी, फलाना ठिकाना, जो अपने जानकारी पूरी भरी थी, है ना, बहुत कुछ जानकारी पूछी थी, उसको वेरीफाई करेगा डिपार्टमेंट अब जब तुम सीट एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है, और इसके लिए डिपार्टमेंट के पास समय है 21 जून तक का। ठीक है, 21 जून तक का डिपार्टमेंट आपके समय सीट को एक्सेप्ट कर लेगा। अब ध्यान से सोचना, ध्यान से समझना इस चीज को। डिपार्टमेंट आपकी डॉक्यूमेंट को जल्दी वेरीफाई कर सकता है, आपको फी पेमेंट लिंक जल्दी दे सकता है, बट कभी कभी क्या होगा कि आपके डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहा है, उसमें उसको कुछ गलती मिलेगी, तो वो गलती के लिए आपको रिकमेंड करेगा, आपको बोलेगा आपने गलती की, इसको वापस अपलोड करो। वो गलती तुमको कहां देखने को मिलेगी वो देख लो, आ जाओ। जैसे कि अपन का पोर्टल है, ठीक है, ये DUCSS का पोर्टल है जो हम ओपन करते हैं लॉगिन करने के बाद। कैसे लॉगिन करते बता देता हूं मैं, सिंपल ही, वैसे आप लोगों ने करके रखा ही होगा अब तक, यहां तक आ गए हो तो। कहां गया, ये रहा। ठीक है, क्लिक किया इसमें, ये नहीं, कहां गया, प्रेस रिलीज रजिस्ट्रेशन, हाँ ये रहा। इसमें क्लिक किया, फिर अपन लॉगिन करते थे ना, लॉगिन करने के बाद इसमें लॉगिन करते थे, लॉगिन करने के बाद हमारा कुछ ऐसा पोर्टल खुलता था, ऐसा। ठीक है, यहाँ तुम्हारा नाम लिखा रहता है। अगर तुमको पहले राउंड में सीट मिली होगी तो यहाँ पे लिखा होगा डियर कैंडिडेट इन एलोकेशन राउंड फर्स्ट राउंड यू हैव बीन अलॉटेड अ सीट, प्लीज कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस विद स्टिपुलेटेड टाइम। ठीक है, और आपको एक ईमेल भी गई होगी अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो अभी क्या करना है आप लोगों को, एक्सेप्ट में क्लिक यहाँ करना है। जब आप क्लिक करोगे तो आपको, अच्छा नीचे वाले तुमको फोल्डर में यहाँ पे व्यू कट ऑफ देखने को मिलेगी, इससे अपना कोई काम है नहीं। जब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता लगेगा मुझे कौन सी सीट मिली हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल इस कैंडिडेट को लॉ सेंटर 1 मिला हुआ है, ठीक है, एंड यू आर कैंडिडेट है ये अनरिजर्व वाला, एंड इसको सीट मिल चुकी है। अब सीट मिलने के बाद हमको काम क्या करना था सर, यहाँ पे एक्सेप्ट वाला बटन था, एक्सेप्ट सीट, उसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। जैसे इस कैंडिडेट ने भी सीट एक्सेप्ट कर ली है, तो यहाँ पे इसको लिख के आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अप्रूवल फ्रॉम कॉलेज डिपार्टमेंट अंडर प्रोसेस। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, बढ़िया से आइसक्रीम खाइए घर में बैठ के, कोई चिंता लेने वाली बात नहीं है। चिंता कब होगी, चिंता जब होगी जब मेरे क्वेरी आ जाएगी यहाँ पर, इसमें तुमको ऐसा लाल कलर का आइकन बन जाएगा ऐसे करके। ठीक है, बना देता हूं मैं, ऐसे आइकन बन जाएगा, देखना। तुमको ईमेल भी आएगी, या ईमेल नहीं भी आए तो तुम चेक करते रहना। इसमें क्लिक करोगे, जब इसे जैसे इसमें तुम क्लिक करोगे, जो भी डिपार्टमेंट कोई चीज गलती लगेगी, डिपार्टमेंट आपको बोलेगा कि आपने गलत अपलोड किया, प्लीज इसको वापस अपलोड कर दीजिए। ठीक है, तो क्वेरी चेक करते रहना। अगर 21 जून तक तुम केवल मेंटोस जिंदगी में सोते रह गए, यहाँ तुमने क्वेरी नहीं चेक की, तो तुम्हारे एडमिशन को रोक दिया जाएगा, तुमको फी पेमेंट का लिंक नहीं आएगा। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे में कोई क्वेरी नहीं आ रही है, तुम्हारा सब चंगा सी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो क्या होगा, तुम्हारे डॉक्यूमेंट को हर हाल में डीयू वेरीफाई करके रख देगा। कब तक वेरीफाई करके रख देगा, तुम्हारे डॉक्यूमेंट को डीयू हर हाल में वेरीफाई कर देगा आपके 21 जून तक। ठीक है,
डीयू ने अपने सभी डिपार्टमेंट को बोल के रखा हुआ है 21 जून तक सबके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाने चाहिए। ऑलमोस्ट मान चलो आज 20 तारीख है, आज आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, और जिसके नहीं भी हुए तो कल 12 बजे तक तो हो ही जाएंगे। उसके बाद 21 जून 12 बजे के बाद तक 22 जून तक आपके पास मौका रहेगा फी पेमेंट करने का, अपनी फीस पेमेंट करने का। आपने फी पेमेंट कर दिया, फिर उसको अपग्रेड में छोड़ देना, कुछ मत करना, आप ऑलरेडी ड्यू के स्टूडेंट बन चुके हो, फिर और कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पर दो तीन चीजें ध्यान रखना, ये क्वेरी वाला चीज, ठीक है, कोई क्वेरी आई तो जाके चेक कर लेना, कुछ दिक्कत तो नहीं हमारे वाले डॉक्यूमेंट में, तो उसको वापस अपलोड कर देना, ठीक है। बस इतना ही था, बाकी और कोई टेंशन वाली चीज नहीं है। और जिन्होंने अब तक अपनी सीट को एक्सेप्ट नहीं किया है, प्लीज जाके एक्सेप्ट कर लो। और एक और चीज, अगर तुमको ड्यू में एडमिशन नहीं लेना है, मजे के लिए एक्सेप्ट मत करना, फिर छोड़ दो सीट, ठीक है। अगर तुमको ड्यू में एडमिशन नहीं लेना है तो फिर किसी बाकी जरूरतमंद को इंसान को दे दो, फिर अपनी सीट एक्सेप्ट मत करना, ठीक है। आई होप मैंने सब चीजें समझा दी हूँ जितनी अच्छी तरीके से मैं समझा सकता था। अगर कोई और डाउट है कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ में व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लो। कैसे ज्वाइन करना है, कोई भी वीडियो उठा लेना स्टडी कैपिटल का, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, ठीक है, क्लिक करना और मोर में जाना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आवर व्हाट्सएप चैनल में क्लिक करना, एंड यहाँ पे 12,000 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, ठीक है। ये बहुत आसान होता है मेरे लिए, और इसीलिए हमने कम्युनिटी बनाई है, बहुत मेहनत से बनाई है कम्युनिटी। 12,000 लोगों की 12,000 लोग जोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई चीज़ आपको इन्फॉर्म करनी है, मेरे लिए बहुत आसान है, उसको फोन से 1 मिनट में बोल के समझा देना है, बता देना, ठीक है। वीडियो बनाने में कभी कभी हम लोग आलस कर देते हैं, इसलिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपका मन करे तो, नहीं मन करे तो वीडियो देखते रहना, आपके लिए काउंसलिंग में बहुत हेल्पफुल वीडियो हम लोग लेके आ रहे हैं। थैंक यू।